हेलो भाई, कैसे हो तो आप लोग। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ब्रेन सिस्टम क्या है और ब्रेन काम कैसे करता है। बट आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उससे निकलने वाले जो नर्वस सिस्टम है और नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखेंगे अपने स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या भाई? तो स्पाइनल कॉर्ड अपना जो सेकंड ब्रेन है, इसे स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या बोल सकते हैं? सेकंड ब्रेन। सेकंड ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड को हम सेकंड ब्रेन भी बोल सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये क्या है, जो अब अपना हमने पिछली वीडियो में बताया था, जैसे अगर अपना माइंड कहीं बिजी होता है तो स्पाइनल कॉर्ड उसके लिए काम करता है। जैसे हमने बताया था, अचानक से आपको कोई पीछे से आ जाना, चुपके से एकदम आपको तेज बोल देना, तो उस टाइम पे आपका माइंड अगर कहीं दूसरी जगह है, आपका बिजी है, तो उसमें अपना स्पाइनल कॉर्ड जो है अपनी हेल्प करता है उन चीज़ों को नोटिस करने में। तो फर्स्ट देखेंगे तो इसमें क्या होता है, वर्क सिस्टम क्या है इसका। तो इसका भाई स्पाइनल कॉर्ड का जो वर्क सिस्टम है वो है सडनली होने वाले एक्टिविटीज़। सडनली होने वाली एक्टिविटीज़ जैसे अचानक से क्या हुआ, एकदम आपको चौंक जाना, या एकदम आपकी जो वो डर है किसी चीज़ से बहुत तेज एकदम डर लग जाना, उस बीच में अपनी हार्ट बीट क्या होती है, तेज हो जाती है। नेक्स्ट ऐसी में क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन बोल सकते हैं अनैच्छिक क्रिया, जो हमारे एक्शन से हमारे मुताबिक या कह सकते हैं हमारी मर्जी के बिना नहीं होती हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो। जैसे कि हम बोलेंगे तो हार्ट बीट, इसीलिए हार्ट लिख रखा है मैंने, तो हार्ट बीट। नेक्स्ट क्या है, जैसे हार्ट बीट अपना जो होता है वो कैसे वर्क करता है, उसको ना तो हम रोक सकते हैं अपनी मर्जी से, ना ही उसको हम एक्शन करा सकते हैं। तो वो अपना हो गया हार्ट बीट। नेक्स्ट क्या है, आई। तो आई मूवमेंट क्या है? आई मूवमेंट में जो अपने आईलेट्स हैं वगैरह हैं वो कैसे वर्क करते हैं। आईलेट भाई अपने आप होते हैं, वर्क करते हैं वो। तो आईलेट क्या हो गया, वो भी एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन हो गया। स्नीज। स्नीज मतलब क्या होता है, छींकना। तो छींकने का भी अभी अपने ऊपर नहीं है, जब अपने से अंदर से जब कोई ना कोई अपनी एक्शंस होते हैं उसके बाद ही स्नीजिंग अपने को होती है। तो ये भी सारी चीज़ें काम में आई अपने इनवॉलेंट्री एक्शंस में। तो इनवॉलेंट्री सिस्टम आप समझ गए। नेक्स्ट क्या है, जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं। 31 पेयर्स ऑफ नर्व कैसे? जैसे हमने बताया था अपने ब्रेन में 12 नर्व पेयर थे। पेयर ऑफ नर्व, पेयर ऑफ नर्व। ठीक है, तो ये 12 पेयर ऑफ नर्व थे अपने माइंड से, मतलब 12 नसें जो अपने माइंड से आती हैं न्यूरॉन्स वाली। तो वो 12, उसकी संख्या थी 12 पेयर, मतलब उसकी हो गई 24, पूरी टुकड़ की हो गई 24, मतलब पेयर है उसके जोड़े हैं 12। और इसमें अपने देखेंगे तो इसमें अपने नर्वस सिस्टम जो होता है अपना स्पाइनल कॉर्ड में, उसकी जो नर्व्स होती हैं वो होती हैं 31 पेयर, यानी ये हो गई अपनी 62 नर्व्स। तो 62 नर्व्स होती हैं। ठीक है, 62 नर्व्स होती हैं। अब ये अपनी जो पेरीफेरल पार्ट है, जैसे कह सकते हैं जो अपनी पसलियाँ हैं वो इस तरह से आई हुई हैं पीछे से, और अपने ये इस तरह से आई हुई हैं। तो क्या होता है इसमें, जो पीछे वाली जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है, जो रिब्स हैं, उनसे निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो इस तरह से अपने सामने की ओर और पेरीफेरल हाथों की ओर चली जाती हैं। तो इस तरह से, तो ये क्या होता है, ये पेरीफेरल पार्ट में काम करती हैं। इसीलिए जो अपना पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें हम स्पाइनल कॉर्ड को रखते हैं। उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, देखिए फिर। हाँ, तो इसमें बात करेंगे अपने नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम जो होता है अपना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है सेंट्रल एनएस मतलब नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और थर्ड है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो अपना है, सबसे पहले जो पार्ट होता है वो ब्रेन आता है। कि ब्रेन हमने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में कि ब्रेन के कितने पार्ट हैं और कौन सा पार्ट किस लिए वर्क करता है, तो मैंने बता रखा था ब्रेन, उसके बारे में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन से होने वाली एक्टिविटी जितनी भी हैं वो सारी आ जाती है अपने सेंट्रल एनएस में। ठीक, नेक्स्ट अपने देखेंगे तो एक पार्ट अपना ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आएंगे पेरिफेरल एनएस पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखेंगे जो अपने हमने पहले बताया था, ब्रेन में होती हैं 12 पेयर ऑफ नर्व होती हैं। इसमें 12 जोड़ी नर्व्स होती हैं ब्रेन में वो, और 31 जोड़ी जो स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स होती हैं, उनको दोनों के जो वर्क्स होते हैं वो अपने आते हैं पेरिफेरल सिस्टम में। पेरिफेरल मतलब अपने जो हैंड्स वगैरह हैं, अपनी बॉडी के आउटर पार्ट्स हैं, उनके लिए जो भी वर्क करते हैं तो वो होते हैं अपने ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपने आते हैं। तो उसमें क्या क्या पेरिफेरल सिस्टम है, इसमें 12 नर्व्स जो अपनी माइंड से नर्व्स आई हुई हैं उन वो हैं, और नेक्स्ट जो स्पाइनल कॉर्ड से आई हुई 31 पेयर्स हैं, यानी 62 नर्व्स हैं, उनके सारा जो वर्क है होता है वो अपना आ गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। डन। नेक्स्ट अपने देखेंगे थर्ड, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस एनएस क्या हो गया, ऑटोनोमस एनएस का मतलब है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, जो अपनी 12 पेयर ऑफ नर्व्स ब्रेन वाली हैं, जो उनका कुछ सम नर्व्स मतलब उनका कुछ पार्ट, कुछ नर्व्स जैसे 12 हैं तो इसमें से मान लो आपने 9 नर्व्स आ गई,
और नेक्स्ट इसमें क्या है 31 पेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की, इसमें से भी कुछ नर्व्स इसमें, तो 31 पेयर मतलब 62 हो गए। तो इसमें अपने मान सकते हैं कि 25 नर्व्स, कुछ ही नर्व्स इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ऑटोनोमस में अपने देखेंगे कुछ जो ब्रेन से आने वाली 12 पेयर्स जो नर्व्स हैं उनमें से कुछ नर्व्स आ जाती हैं, और इसमें अपने जो स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स जो आते हैं उनमें से कुछ नर्व्स, सम नर्व्स ये अपने ऑटोनोमस नर्व सिस्टम में इंक्लूडेड होती हैं। ठीक, नेक्स्ट अपने बात करेंगे अब ये काम कैसे करता है। तो अपना पेरीफेरल समझ गए थे भाई, पेरीफेरल क्या है, जो बाहर वाले पार्ट्स हैं। पेरीफेरल में जैसे अपने देखेंगे जो इनवॉलंटरी सिस्टम है, पेरीफेरल में इनवॉलंटरी भी हमने आपको बताया था जो अपनी मर्जी से नहीं होते हैं, तो उसमें ये हमारे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम वर्क करता है। जैसे हमको कोई भी एकदम चौंक जाना या बहुत तेज डर लग जाना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे अपने पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाती हैं, जिसमें अपने जो नर्व्स होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके होने के बाद उनका कह सकते हैं रिवर्सिंग स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल में ले लेंगे, जैसे अपने लोगों को क्या होता है, अगर अपने बहुत तेज़ दौड़ के जब कहीं से आते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा ग्रो अप हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, और कुछ टाइम बाद देखेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होती है भाई डिक्रीज़ होने लगती है। डिक्रीज़ का मतलब अपने जो नॉर्मल जो एक्टिविटी हेड की है उस पर आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो डिटेल होती हैं वो ऑटोनोमस सिस्टम काम करता है। एग्जाम्पल के रूप में एक चीज़ और देखते हैं, मान लिया किसी ने आपको बहुत तेज़ एकदम डराया है, किसी ने आपको बहुत तेज़ डरा दिया, अब उस बीच में क्या होता है अपने डर से या तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, या क्या होगा भाई आप लोगों को बहुत एकदम अपना जो बॉडी है वो वाइब्रेट करने लगेगी, वर्क करने लगती है। तो उस बीच में क्या करते हैं, ऑटोनोमस जो सिस्टम होता है उसको नॉर्मल सिचुएशन होती है, नॉर्मल स्थिति उसको कह सकते हैं स्थिति होती है, उसमें लाने के लिए अपना ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम वर्क करता है। बस ये अपने हैं अपने नर्वस सिस्टम।